यार दिखा सकते हैं एक बार? अपनी सीट में खड़े होकर दिखा सकते हैं एक बार? जो बोले सो रेहान। दोस्तों मेरी आवाज आ रही है ना पीछे तक? पीछे वाले भगवान आप लोगों को भी नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम निखिल चंदन है। सबसे पहले उस खुदा, उस भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे को चंदन परिवार में जन्म दिया, राइट। उसके बाद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उस इंसान को जिन्होंने मेरी जिंदगी कंप्लीट 360 डिग्री बदली है, जिन्होंने मुझे माई लाइफस्टाइल जैसे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी दिया है। और उस इंसान का नाम मेरे पिता मिस्टर प्रवीण जे चंदन है, माय डियर फ्रेंड्स, राइट। उसके बाद धन्यवाद देना चाहता हूं एमआई लाइफस्टाइल के मैनेजमेंट को, स्पेशली कंपनी के वीपी आलोक पांडे सर के लिए जोरदार तालियां। आपके नॉर्थ इंडिया के रीजनल मैनेजर भरत सर के लिए जोरदार तालियां। अपने स्टेट मैनेजर्स राहुल जी के लिए जोरदार तालियां, अरुण जी के लिए जोरदार तालियां, सुरनी मैम के लिए जोरदार तालियां, राइट। उसके बाद अपने कंपनी के क्राउन डायमंड, मेरे भगवान बोल सकता हूं, ऐसे राजेश यादव जी के लिए जोरदार तालियां। रिस्पेक्टेड डायमंड्स यमुना सीजन मैम के लिए जोरदार तालियां, राइट। सचिंदर दाबरा जी के लिए जोरदार तालियां, राइट। उसके बाद चंचन रस्तोगी सर के लिए जोरदार तालियां। अपने गुजरात से नेक्स्ट जनरेशन डायमंड यश भाई के लिए तालियां। जेरो के जेम्स सर आए, उनके लिए तालियां। अपने किधर अश्विनी शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। किधर गौरव बजाज सर के लिए जोरदार तालियां। आए हुए जीटीसी मोहित टंडन सर के लिए तालियां। उसके बाद आए हुए सारे यूटीसीस, आईटीसीस से लेके हर एक माई लाइफस्टाइल के परिवार को निखिल चंदन कोटि 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 प्रणाम करता था। दोस्तों सोचो, एक लड़का होता है, उसकी जिंदगी में बचपन में यूकेजी पढ़ता है, एलकेजी पढ़ता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ता है, थर्ड स्टैंडर्ड पढ़ता है, फिफ्थ स्टैंडर्ड पढ़ता है, 10th स्टैंडर्ड पढ़ता है, 12th स्टैंडर्ड पढ़ता है। 12th स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन, करेक्ट। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन। एक लड़के को यूकेजी, एलकेजी, फर्स्ट, फिफ्थ, 10th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करने तक एवरेज कितना साल हो जाता है सर? 24-25 इयर्स, राइट और रॉन्ग? 25 साल के बाद अगर वो यूथ, अगर वो युवा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना घर पे बैठ जाए तो घर वाला प्रेशर करना चालू। क्या प्रेशर करते हैं? यार तेरी पढ़ाई के पीछे हमने इतना पैसा खर्चा किया है, अभी बाहर जाके कुछ तो कमा गया, कुछ तो कमा गया, कुछ तो कमा गया। और वो कुछ के कारण वो युवा यंगस्टर क्या करता है? उसके जिंदगी में 2 ऑप्शन रहता है। पहला ऑप्शन, बाहर जाके अगर अच्छी डिग्री है तो अच्छी नौकरी मिलेगी। और दूसरा ऑप्शन, अगर कोई ऑप्शन नहीं है, जबरदस्ती काम करो, राइट और रॉन्ग? अनफॉर्चुनेटली अगर वो आईआईटी, आईआईएम जो भी करता हो, अनफॉर्चुनेटली उसको नौकरी नहीं करना हो तो फिर भी 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 के लिए वो इंसान नौकरी करता है। राइट बोल रहा हूं, रॉन्ग बोल रहा हूं सर? उसके अलावा अगर उसे नौकरी नहीं मिलती है, आज ज्यादा से ज्यादा यूथ और युवा क्या करते हैं? अगर नौकरी नहीं
अगर धंधे में लोन नहीं मिला, अगर जिंदगी में थोड़ा स्ट्रेस आ गया, क्या करते लोग पता है? सुसाइड। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं सर, ये फैक्ट है। राइट है रॉन्ग है सर? आलोक सर पीपीटी चल रहा है क्या? सर कुछ भी नहीं सर, कल मैं फ्लाइट में आया मुंबई टू दिल्ली, कल का न्यूज़पेपर पढ़ा, मैं बहुत शॉक था। अगर सारे लोगों के आर्टिकल दिख रहे, कोई भी गूगल कर लो, कल का आर्टिकल है जो टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में आया था, इसमें क्या लिखा हुआ है सर? थर्ड स्टूडेंट एंड्स लाइफ इन कोटा दिस ईयर। ये साल तो अभी शुरू हुआ है। एज पर रिपोर्ट लास्ट 10 साल में जितने भी लोग आईआईटी, आईआईएम, कोटा वाले जितने भी लोग एमबीबीएस भी करते हैं, इन लास्ट 10 years more than 40,000 युवा सुसाइड किए माय डियर फ्रेंड्स। ये फैक्ट है। मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं सर? ये तो एक फैक्ट है। उसके अलावा अगर मैं एक आर्टिकल दिखाऊं जिसमें मुझे पता नहीं था गवर्नमेंट जॉब्स वाले कितने, लेकिन एक रिपोर्ट के हिसाब से हिंदूज का एक रिपोर्ट आता है, इसमें लिखा हुआ है लास्ट 10 साल में 22 करोड़ इंडियन यूथ गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किए और 22 करोड़ में से 7 लाख लोगों को नौकरी मिली है माय डियर फ्रेंड्स। यह है गवर्नमेंट जॉब के बारे में। उसके अलावा जो गवर्नमेंट जॉब्स जो इधर लिखा हुआ है, ओवर 93,000 कैंडिडेट जिन्होंने पीएचडी किया है, उसमें से 3,700 लोग अप्लाई किए। किसके लिए पता है? प्यून की नौकरी के लिए। और ये किधर हुआ है? यूपी देश में। सबको दिख रहा है सर आर्टिकल? ये है यूपी का सिनेरियो। क्या है? इधर महाराष्ट्र से लीडर्स आए, महाराष्ट्र के रिपोर्ट के हिसाब से रिपब्लिक का एक रिपोर्ट आता है, उसमें लिखा हुआ है ओवर 10 लाख एमबीए पीएचडी होल्डर्स इंजीनियर्स अप्लाइड फॉर 4,600 क्लर्क का जो काम होता है ना, उसके लिए अप्लाई किया माय डियर फ्रेंड्स। ये है सिनेरियो। राइट? उसके अलावा इंडिया टुडे का एक रिपोर्ट आता है जिसमें लिखा हुआ है ओवर 80% इंडियन इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड। मतलब अपने भारत में जितने भी लोग इंजीनियर्स हैं, उसमें से 80% लोग आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है माय डियर फ्रेंड्स। उसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूं, आज इंडिया में करीबन मेडिकल की अगर मैं बात करूं 1. लास्ट ईयर का डेटा है, 2024 का डेटा है, मेडिकल में नियरली 1.5 लाख लोगों को सीट्स मिला। आईटीआई इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में करीबन 25 लाख लोगों को सीट मिला। इंजीनियरिंग में करीबन 12.5 लाख लोगों को सीट मिला। और पूरा मिलाओगे टोटल सीट्स इन इंडिया 39 lakhs। और ताजुब की बात यह है, ये 39 लाख लोग ऐसे हैं जिनको सीट मिला और जिन्होंने एग्जाम लिखा, इनकी गिनती कितनी है पता है? 4 करोड़ से ज्यादा लोग जिन्होंने एग्जाम लिखा। उसके अलावा हिंदू टुडे का एक आर्टिकल आता है कोविड के टाइम पे, राइट? इसमें लिखा हुआ है एन एस्टिमेट 12.2 करोड़ इंडियन एट द टाइम ऑफ कोविड बेरोजगार हो गए थे माय डियर फ्रेंड्स, कोविड के टाइम पे। उसके अलावा सेकेंड वेव के कारण इंडिया में करीबन 10 लाख लोग कोविड में बेरोजगार हो गए थे इन द टाइम ऑफ कोविड 2। उसके बाद बिजनेस टुडे का एक आर्टिकल आता है
ले ऑफ सुनामी 2023, इसमें लिखा हुआ है टेक कंपनीज का बारे में जानते हो ना सर, क्या होता है टेक कंपनीज के कारण इंडिया में करीबन 2.26 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया गया था माय डियर फ्रेंड्स। उसके अलावा दूसरा अमेज़न, सब जानते हैं अमेज़न का, एपी का एक रिपोर्ट आता है जिसमें लिखा हुआ है, नियो के मीडिया हाउस है एपी करके, उसमें एक आर्टिकल आता है जिसमें लिखा हुआ है अमेज़न लास्ट ईयर 9,000 और लोगों को निकाला और टोटली फ्रॉम द टाइम ऑफ कोविड टिल नाउ अमेज़न ने करीबन 27,000 लोगों को बेरोजगार किया माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद मेटा, फेसबुक का मेटा जानते हो सर, मेटा के कारण करीबन, ये इंडियन रिपोर्ट है, मेटा के कारण करीबन 21,000 लोगों की नौकरी गई है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। उसके बाद इंडिया टुडे का एक आर्टिकल आता है, पहले ट्विटर नाम था, अभी क्या नाम है उसका, एक्स। सर एक फैक्ट बोलूं, 2017 के पहले ट्विटर में करीबन 8-9 हजार लोग काम करते थे और करंट ट्विटर में मतलब एक्स में मालूम है कितने लोग काम करते हैं, इधर लिखा हुआ है नियरली 80 एम्प्लॉयज आर देयर ओनली इन इंडिया माय डियर फ्रेंड्स। कितना? 80। उसके अलावा इंडियन एक रिपोर्ट आता है बूम ब्रांड से, इसमें लिखा हुआ है जो नया ट्रेंड चल रहा है ना, जो सब लोग बात कर रहे हैं एआई के बारे में, आज एआई के कारण जितने भी लोग इधर गवर्नमेंट बैंक्स में काम करते हैं उनके लिए है, इसमें लिखा हुआ है एआई विल रिमूव बैंकिंग जॉब्स बाय 2 लाख इन नेक्स्ट 5 years माय डियर फ्रेंड्स। उसके अलावा बिजनेस लाइन का एक आर्टिकल आता है, जो नया ट्रेंड चल रहा है युवा में सर, स्टार्टअप। आज वही स्टार्टअप के कारण एक रिपोर्ट आता है इन 2023 करीबन 11,000 यंगस्टर्स को बेरोजगार कर दिया था माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद एक रिपोर्ट आता है जिसमें, और रिपोर्ट का सोर्स कौन है वो भी दिखा देता हूं, जो ग्लोबल लीडर है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, इसमें लिखा हुआ है इंडियंस आर वर्किंग द मोस्ट एंड अर्निंग द लीस्ट। उसका मतलब मालूम है क्या है, हम इंडियंस काम ज्यादा करते हैं लेकिन टाइम उससे ज्यादा देते हैं। ये पूरी दुनिया का सिनेरियो है और इसमें लिखा हुआ है एवरेज वर्कली आवर्स वर्क इंडियंस हफ्ते का 50 घंटा काम करता है और कमाता कितना है, 5, 10, 15, 20, 30 हजार, उसके ऊपर नहीं कमाता भाई, राइट और रॉन्ग। उसके बाद एक और एक 2024 का रिपोर्ट है और इसका सोर्स कौन है, फोर्ब्स, नाम सुना होगा आपने फोर्ब्स का। फोर्ब्स क्या बोलता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया फ्रॉम 2008 टू 2024, अगर आप ये देख सकते हो कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट 2020 में बढ़ गया था बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन 2024 में 2020 से ज्यादा बढ़ा है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। आज अपन ने सब कुछ देखा, क्या सर, अपन ने सब कुछ देखा। ये आर्टिकल क्या बोलता है, टाइम्स ऑफ इंडिया क्या बोलता है, बिजनेस टुडे क्या बोलता है, इंडिया क्या बोलता है, हर एक इंडस्ट्री के बारे में मैंने बोला, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, हर एक इंडस्ट्री के बारे में बोला। अभी सुनते हैं वही टाइम्स नाउ, वही हिंदूज, वही फाइनेंशियल एक्सप्रेस अपने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडिया की मैं बारे में बात करूं, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल आता है जिसमें लिखा हुआ है इंडिया मूव्स टू 11th पोजीशन ग्लोबली माय डियर फ्रेंड्स। मतलब आज पूरी दुनिया में अपना भारत
11th पोजीशन पे है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आता है, पूरी दुनिया में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग 11th पोजीशन पे है और आने वाले 10 साल में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग दुनिया के टॉप 5 डायरेक्ट सेलिंग में होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। ये मैं बोल नहीं रहा हूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया बोल रहा है। उसके अलावा फाइनेंशियल एक्सप्रेस क्या बोलता है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में? द अपकमिंग ट्रेंड इन इंडिया इज डायरेक्ट सेलिंग माय डियर फ्रेंड्स, राइट। उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स क्या बोलता है? इंडियन डायरेक्ट सेलिंग मार्केट 2025 to touch 64,500 crores my dear friends। मैंने अब तक जितने भी कंपनीज का, इंडस्ट्रीज का आर्टिकल दिखा है, उधर आपने क्या देखा? ले ऑफ, ले ऑफ, ले ऑफ। अभी आपको एक आर्टिकल दिखाता हूं जिसमें इकोनॉमिक टाइम्स बोलता है बाय 2025 इंडियन डायरेक्ट सेलिंग 1,80,00,000 लोगों को रोजगार देगा माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत बड़ी बात है सर। ये तो हुआ कि मीडिया हाउसेस क्या बोलते हैं। अभी सुनते हैं अपने जाने माने पॉलिटिशियंस क्या बोलते हैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। सुनना चाहते हो सर? आलोक सर, आलोक जी,